50 से ऊपर हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। चंदन अहरवाल का दूसरा है, निशा का दूसरा, मोना साहू का दूसरा, अनिल का, दिनेश का, अनुराधा का, पूजा मालवीय, सृष्टि, सचिन, योगेश, अरविंद, जितेंद्र किरार, प्रदीप, आशीष कुमार, अन्नू, चमन, भावना, अशोक पटेल, प्रिया, भवर, राजेश कुमार और अवधेश, अर्पिता वर्मा, सभी लोगों ने दूसरा कहा है। अजीत का भी दूसरा, बहुत बढ़िया भाई। एक जैसे ही सब लोगों ने आंसर दिए हैं, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। लिपिड प्रोफाइल, बहुत बढ़िया भाई। लिपिड प्रोफाइल जो होता है वो हमारे रिस्क के पैनल में आएगा, है ना। देखो अपन ने कल की थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी में हमने देखा था भाई कार्डियक प्रोफाइल में टेस्ट का बहुत लंबी लिस्ट है ना। जो हमारी जो बुक है, खासतौर पे हमारी गॉडकर, दो बुक हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। पहली प्रफुल्ल गॉडकर, ये पहले में भी डिस्कस कर चुका हूँ, और दूसरा हमारा जेओची। ये दो बुक आपके पास है, मतलब आपके पास पूरा, आपको किसी और दूसरी बुक पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर थ्योरी की बात करें ना। बाकी एमसीक्यू में तो फिर बहुत सारी बुकें आती हैं। गॉडकर में बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है इसका और काफी डीप में है, लेकिन इतना डीप अपने लिए इंपोर्टेंट नहीं है। लिपिड प्रोफाइल जो है वो हमारे रिस्क इवोल्यूशन में आएगा। क्यों आएगा, कल अपन ने इसकी डिस्कस किया था, थोड़ा और मैं रिपीट कर देता हूं कल की बात को। लिपिड जो होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे कोरोनरी आर्टरी में जाकर चिपक जाते हैं। हमारे कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कहां पर, कोरोनरी आर्टरी में जाकर चिपक जाएगा, वॉल से जाकर। तो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए उतना ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। उससे हार्ट की जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और धीरे धीरे हार्ट की जो मसल्स हैं वो डाई होने लगती है, डेथ होने लगती है उनकी, है ना। तो डेथ होने की वजह से फिर पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है ना। तो ये लिपिड प्रोफाइल जो है वो हमें ये बताता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक का रिस्क तो नहीं है, ठीक है। बाकी फिर जितने भी एंजाइम है, जैसे एलडीएच है, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेस है, ट्रोपोनिन टी है ना, ये सारे जो है वो फिर हमारे अपन ने इंजुरी पैनल के अंदर पड़े हैं। बढ़िया भाई, सभी लोगों ने आंसर दिए। कृष्णा, भास्कर, संजय इन लोगों के बाद में आए, ये भी बिल्कुल सही है। डायरेक्ट मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इंक्रीज्ड इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जो एंजाइम होता है वो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की कंडीशन में बढ़ जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में पहला लिखा है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, दूसरा लिखा है एसजीओटी, तीसरा क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेस और चौथा लिखा है ऑल ऑफ द अबव। ये चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, चार में से आपको बताना है कौन सा एंजाइम बढ़ेगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। शुरुआत में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन ही डाले हैं ताकि आप लोगों से डिस्कस करूं भाई, इस तरह से कभी कंफ्यूज ना हो आप क्वेश्चनों में। और एमसीक्यू की जो अपनी क्लास रहती है वो अपन सिर्फ इतना ही डिस्कशन के लिए रहती है क्लास की, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, कंफ्यूजन कहाँ पे होती है ना, और किस तरह के जब क्वेश्चन बनते हैं तो वो हमको थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। चलो एक बार मैं आप लोगों के आंसर देखता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर अपन बात करेंगे। मोना साहू का पहला, जयप्रकाश का पहला, निशा का, अरविंद का, देवेंद्र का, योगेश सरगल, ज्योति प्रसाद, श्वेता पाटीदार, अवधेश शर्मा, अशोक पटेल, अन्नू, मीना, जितेंद्र किरार का चौथा है ना, बाकी अन्नू मीना तक के थे वो पहला था। देव का पहला, चंदन अहरवाल का पहला, मुकेश रावत का पहला, गौरव तिवारी का पहला लेकिन मयंक का चौथा है, अरे अनिल गौर का पहला, आशीष कुमार का चौथा, सखाराम का पहला, कृष्णा भास्कर का चौथा, मुकेश रावत का पहला, अर्पिता का इनका पहला है, सचिन का चौथा, प्रिया का चौथा, देवेंद्र का चौथा, मुकाम रावत का चौथा, मुन्ना वस्या, संजय, राजेश कुर्मी, मनीष प्रजापति, सुंदर वर्मा, युवराज गुर्जर, दिनेश अखाड़िया, चमन सिंह, भावना, सृष्टि पटेल, रवि धाकड़, प्रियंका जैन, इन सभी का चौथा, रश्मि पांडे का पहला और पूजा मालवीय का चौथा। बहुत बढ़िया भाई, रिस्पॉन्स बहुत लोगों के आए, बहुत बढ़िया। जितने आप कोशिश कर सके सभी लोग दिया करो। देखो स्टूडेंट भी अपने 60 के करीब हो चुके हैं, बहुत बढ़िया भाई। दो ग्रुप में आप लोगों बढ़ गए हैं, आधे लोग पहले नंबर पे जा रहे हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज पे, बाकी जो है आधे लोग कह रहे हैं तीनों ऑप्शन, तीनों जो है वो एंजाइम बढ़ जाएंगे। तो एक बार अपन इसको आंसर को देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा और डिस्कशन करेंगे भाई। कंफ्यूजन आपको देखो, आधे लोगों को कंफ्यूजन हुई थी, ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें आंसर। क्यों भाई, अपन ने पढ़े हैं ये। अब देखो कंफ्यूजन क्यों आती है, अब अपन उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। कल जब हम थ्योरी की क्लास पढ़ रहे थे, थ्योरी की क्लास के टाइम पे हमने कार्डियक प्रोफाइल के 4 ग्रुप पढ़े हैं, उनके अंदर जो जो टेस्ट इंक्लूड होते हैं वो सारे के सारे अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। उसमें एसजीओटी भी इंक्लूड था जो कि इंजुरी पैनल के अंदर इंक्लूड होता है। अब होती क्या है भाई, अपन प्रैक्टिकल जब करते हैं, प्रैक्टिकली लैब में जब काम करते हैं, तो एसजीओटी कभी भी कार्डियक पैनल के अंदर ये टेस्ट नहीं आता।
हम लोग जब लैब में काम कर रहे होते हैं तो लैब में अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, कोई कार्डियक इंजरी वाला पेशेंट है, तो मोस्टली एलडीएच, सीपीकेएमबी या ट्रोपोनिन, ये टेस्ट ही अपन ने कॉमनली देखे हैं। अपन को फिर एसजीओटी के बारे में कभी अपन दिमाग नहीं जाता कि भाई ये टेस्ट भी हो सकता है ना। कल जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, शुरुआत में जब ग्रुप का डिस्कशन किया था, तो मैंने आपसे एक बात बोली थी, भाई आपको सिर्फ अपने दिमाग में रखना है ये चीजें, ये सारे जो टेस्ट है ये भी कार्डियक प्रोफाइल के अंदर ही इंक्लूड होंगे, है ना। जैसे अपन ने शुगर भी पढ़ी है, यूरिया क्रिएटिनिन पढ़े हैं और इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़े हैं। हालांकि यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट हमारे आरएफटी के बेसिक टेस्ट हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट में अपन इसको करते हैं। शुगर हमारे डायबिटिक प्रोफाइल के अंदर आता है ना। लेकिन कार्डियक प्रोफाइल के अंदर भी ये टेस्ट इंक्लूड है। तो आपके दिमाग में यही चीज आई होगी, कोई सेकंड नंबर पे जो एसजीओटी है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो एलएफटी के अंदर आता है। तो ऐसा नहीं है भाई, एसजीओटी एक ऐसा एंजाइम है जो किसी चीज के लिए स्पेसिफिक नहीं है। लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए भी अपन करते हैं, लेकिन वहां पर भी ये स्पेसिफिक नहीं होता। लीवर फंक्शन टेस्ट में हमारे दो एंजाइम बड़े इंपॉर्टेंट है, एक एसजीओटी और दूसरा एसजीपीटी। यहाँ पर जो एसजीओटी है ये किसी एक ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, है ना। हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, और साथ साथ में लीवर, ये सारे एंजाइम में जब जहां पर भी कभी इंजरी होगी, इन्फ्लामेशन होगा, तो ये एंजाइम बढ़ जाता है ना। तो एसजीओटी भी हमारा इंक्लूड होगा। क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ही ना, क्योंकि अपन ने हार्ट के अंदर इसको क्रिएटिनिन फास्फो सीपीके, है ना, सीपीके अपन ने पढ़ा था भाई। सीपीके के 3 आइसो एंजाइम पढ़े थे, उनमें से 3 में से एक आइसो एंजाइम जो था अपना सीपीकेएमबी जो था, वो अपने हार्ट की मसल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, एलडीएच देख रहे हैं, एसजीओटी देख रहे हैं और क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज देख रहे हैं, तीनों ही जो होते हैं वो अपने मायोकार्डियल इंफेक्शन, हार्ट अटैक की कंडीशन में ये तीनों बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से अपन को एग्जाम में भी कंफ्यूजन होता है। अपना मेन पर्पस एमसीक्यू का यही है। देखो एसजीओटी से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, आपको लगा ये एलएफटी का टेस्ट है, लेकिन कार्डियक प्रोफाइल के अंदर भी इंक्लूड होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है। नॉर्मल रेंज मैंने इस वाले टॉपिक में जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो मैंने अलग से इंक्लूड नहीं किया। एक्चुअली नॉर्मल रेंज मैंने शुरुआत में, जब हमने क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री शुरू की थी, तो मैंने शुरुआत में ही सारे के सारे जो नॉर्मल रेंज हैं उनको शुरुआत में ही आपको डिस्कशन कर दिया था, है ना। लेकिन अपन जितने भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे उनके नॉर्मल रेंज आप उनके साथ साथ पढ़ते हुए चलना, ठीक है। एक बार मैं पहले ऑप्शन पढ़ देता हूं, आपके आंसर देख लेता हूं, फिर डिस्कशन करूंगा। ऑप्शन में पहले लिखा है 10 से 100 IU पर लीटर, इंटरनेशनल पर लीटर, यूनिट पर लीटर। दूसरा लिखा है 50 से 200, तीसरा 150 से 300, और चौथा लिखा है 250 से 400। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से बताना है। एलडीएच, एलडीएच को अपन फुल फॉर्म में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। इसका क्या काम होता है, इससे भी एक क्वेश्चन है आगे चल के, तो फिलहाल मैं उसको ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग। स्टूडेंट भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं भाई, जितना पॉसिबल हो दे दिया करो। 30 सेकंड के अंदर मैं मोस्टली सभी लोगों के नाम पढ़ लेता हूँ, मेरी कैपेबिलिटी है इतनी। चलो तो चलता हूँ भाई। शुरुआत कहाँ से करी थी आपने? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक मिनट। चलो रवि धाकड़ का चौथा है, प्रियंका जैन का चौथा, रश्मि पांडे, सॉरी यहाँ से मयंक से शुरुआत हुई, मयंक का तीसरा है, चंदन अहरवाल का तीसरा, मोना साहू का तीसरा। संजय ने लिखा सी के फर्स्ट राइज होता है। देख बात करते हैं भाई अपन संजय। युवराज गुर्जर का तीसरा है, चमन सिंह का तीसरा, प्रदीप का, मुकाम रावत, नवीन कुमार, देव का, आशीष कुमार का, जितेंद्र किरार का, जयप्रकाश का तीसरा है, लेकिन राजेश कुर्मी का दूसरा है। इसके अलावा निशा का तीसरा है, योगेश जरगल का तीसरा, सृष्टि पटेल का दूसरा, सखाराम का तीसरा, मुन्ना बसिया का तीसरा है, अर्पिता का दूसरा है, सचिन नागवंशी का दूसरा, गौरव तिवारी ने तीसरा कहा, मोना साहू ने बाद में फिर चेंज किया, दूसरा है, ज्योति प्रसाद का दूसरा, संजय का दूसरा, प्रबल त्रिपाठी का तीसरा, अशोक यादव दूसरा, दिनेश अखाड़िया दूसरा, सुंदर वर्मा दूसरा, अन्नू मीना दूसरा, देवेंद्र चौहान दूसरा, योगेश सरगल ने फिर दूसरा कहा, पूजा मालवीय, अशोक पटेल, भावना, रश्मि पांडे, कविता गौर इनका दूसरा है, लेकिन प्रियंका जैन का तीसरा, रवि धाकड़ का दूसरा, श्वेता पाटीदार, प्रियंका जैन इनका दूसरा, अरविंद श्रीवास का तीसरा, चलो भवर का दूसरा। भाई इसमें भी आप लोगों ने दो ग्रुप बना लिए हैं। इसमें भी आधे लोग कह रहे हैं भाई दूसरा होगा सर, और आधे लोग कह रहे हैं 3 नंबर होगा। 2 और 3 में आप लोग फंस गए हैं। चलो कोई बात नहीं, अपन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। अवधेश ने कहा कि 28 से 2
तो 17 होती है शायद। चलो अब देश बात कर लेंगे अपन, पहले एक बार देख लेते हैं आंसर। एलडीएच की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 50 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है ना। अब थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, एक्चुअली मैंने क्यों क्वेश्चन रखा ये। शुरुआत में जब हमने क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री शुरू की तो मैंने आपसे कहा कि 25 जो रेंज है नॉर्मल रेंज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 25 के बाद फिर मैंने 10 और अलग से इंक्लूड किए हैं। तो वो जो 25 हैं वो आप जरूर पढ़ लेना। अपन थ्योरी जब कर पढ़ेंगे, जैसे अभी अपन ने कार्डियक प्रोफाइल पढ़ा कल की क्लास में, लेकिन कार्डियक प्रोफाइल में मैंने जितने कार्डियक मार्कर थे उनके नॉर्मल रेंज नहीं लिखी, नॉर्मल रेंज नहीं डाली। नॉर्मल रेंज हम अलग से थ्योरी में कब पढ़ेंगे, जब कभी कभी मेल की अलग होगी, फीमेल की अलग होगी, बच्चों की अलग होगी, इस तरह से कभी डिफरेंस आएगा तो हम उसको डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर एक सिंगल वैल्यू ही आपको याद करना है, जैसे अपन एलडीएच की बात कर रहे हैं, एलडीएच में आपको एक सिंगल वैल्यू याद रखना है ना, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो। नॉर्मल रेंज जो होगी वो 50 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होगी, है ना। तो नोट्स में आप देखना, थ्योरी वाले नोट्स में अपन ने कंपैरेटिव स्टडी की है इसकी, फिर दोबारा रिपीट करूंगा। ज्यादातर अपने नोट्स जो है वो कंपैरेटिव स्टडी पर बेस्ड है। कंपैरेटिव स्टडी मतलब अपन एक जैसी चीजों को एक साथ पढ़ते हैं, है ना। इस वाले टॉपिक में भी अपन ने मेथड वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं किया है, मैंने याद करने की कोई ट्रिक आपसे डिस्कस नहीं की है। एक बार अपना क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री खत्म होगा तो फिर अपन मेथड जितनी भी होंगी उनके ट्रिक के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, कैसे याद रखना है वो डिस्कशन करेंगे, है ना। फिलहाल अपन सिर्फ थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते हुए चल रहे हैं, है ना। नॉर्मल रेंज मैंने शुरू में ही कर दी है, तो मैंने थ्योरी में नोट्स में अलग से नहीं डाली है। आपको जितनी कम से कम 25 नॉर्मल रेंज जो मैंने आपको दी है वो आप याद कर ही लेना। चलो एक गौरव तिवारी का मैसेज है कि सर एलडीएच की वैल्यू तो एडल्ट में 150 से होती है, ये क्वेश्चन 2000 का पीपीआर में आया हुआ है। चलो गौरव तिवारी एक बार अपन चेक भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिलहाल अपने आंसर सीट में यही था। एक बार मैं भी चेक कर लूंगा, अपने नोट्स में अपन चेक कर लेंगे, और बुक में भी अपन देखो, बुक में एक चीज बड़ी फिर मैं बोलूंगा, बुक में काफी कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। जब अपन एक बुक से पढ़ते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंट होता है, दूसरी बुक में कुछ और होता है, और कभी कभी इंटरनेट पे जाते हैं तो थोड़ा सा अलग होता है ना। तो अपन एक बार चेक कर लेंगे, जिस बुक से मैंने लिया है वहां पर ये जो वैल्यू थी तो उसको अपन अपने गॉडकर ओची से एक बार रीचेक कर लेंगे। चलो चौथे क्वेश्चन पर आ गया हूँ। वही क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल की रेंज कितनी है, ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। 10 से 100 मिलीग्राम पर डीएल, 50 से 200 मिलीग्राम पर डीएल, 150 से 250 मिलीग्राम पर डीएल, या फिर 250 से 450 मिलीग्राम पर डीएल। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। बढ़िया। कुछ दिनों में मैं थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज करने वाला हूँ। स्टूडेंट अपने काफी कुछ बढ़ गए हैं। अभी देखो 70 के आसपास पहुंच गए हैं स्टूडेंट, तो 70 स्टूडेंट अगर सारे के सारे आंसर देते हैं तो 70 मतलब पूरा 1 मिनट लग जाएगा। चलो तो देखते हैं अपन, अगर पैटर्न चेंज हुआ तो ऐसा किया करूंगा मैं, पूरे 25 क्वेश्चन पहले से ही आपको जिस तरह से अपना एग्जाम होता है संडे को ऑनलाइन एग्जाम, थ्योरी के नोट्स जैसे ही खत्म होते हैं तो थ्योरी के नोट्स के बाद में मैं आपको ये 25 क्वेश्चन का एक पेपर दे दिया करूंगा। तो उसके बाद में आप अपने आंसर इनपुट करेंगे, तो उसके बाद फिर मतलब पीपीटी की जो क्लास होगी तो उसमें सारे के सारे नाम ना पढ़कर फिर मेरे पास एक अलग से ग्राफ होगा, उस ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताते हुए चलूंगा, है ना। करने वाले हैं कुछ टाइम में, फिलहाल अभी अब चलने देते हैं। देखो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है अपनी स्टूडेंटों की। चंदन अडवाल का तीसरा, जयप्रकाश का तीसरा, मोना साहू का, मयंक का, मुकाम का, देव का, निशा का, अरविंद का, अर्पिता का, अनुराधा का, ज्योति प्रसाद का, अवधेश प्रजापति, आशीष कुमार, मनीष प्रजापति, अशोक यादव, कविता गौर, सृष्टि पटेल, अनुराधा, मीना, अनु मीना, कृष्णा भास्कर, सचिन नागवंशी, दिनेश अखाड़िया, भावना, योगेश बघेल, योगेश अर्गल, भवर, युवराज गुर्जर, प्रिया, जितेंद्र किरार, सचिन, सखाराम, नवीन कुमार, अनिल गौर, शुभम कुमरावत, श्वेता पाटीदार, इन सभी का तीसरा था, लेकिन प्रबल त्रिपाठी ने पहला दे दिया। अशोक पटेल का दूसरा है, राजेश कुर्मी का तीसरा, अवधेश प्रजापति, अवधेश का तीसरा है, प्रदीप का दूसरा, पुन्ना का तीसरा, संजय का तीसरा, सुंदर का तीसरा। योगेश सरगल ने एक मैसेज किया कि सर अभी सर 200 न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। ओके अर्गल योगेश, देखो एग्जाम में अपने पास रेफरेंस होना बहुत जरूरी है, तो एक बार अपन रेफरेंस देखेंगे उसके बाद बात करेंगे। रश्मि पांडे का दूसरा है, रवि धाकड़ का दूसरा, रमेश पटेल का तीसरा, पूजा मालवीय का तीसरा है, गोपाल कुशवाहा का तीसरा। चलो तो एक बार अपन आंसर देख लेते भाई। ज्यादातर लोगों के आंसर 2 नंबर 3 नंबर पे, 3 नंबर लोगों के, बहुत सारे लोगों के 3 नंबर हैं। एक बार अपन आंसर चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया भाई,
3 नंबर आंसर बिल्कुल सही है भाई। 150 से 250 जो होती है मिलीग्राम पर डे, यूनिट भी आपको याद रखना है, मिलीग्राम पर डे। 150 से 250 टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू होती है ना। अब देखो एक मैसेज आया है कि सर थोड़ा सा चेंजेस हुई है इसकी गाइडलाइन, है ना। तो गाइडलाइन में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। जब अपन नॉर्मल वैल्यू के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने कहा था बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, थोड़ा बहुत इनका डिफरेंट हो सकता है, तो आप अपने दिमाग में बिठा के रखें। मैंने एक अलग से एक ट्रिक की टेबल आपको दी थी, आपको याद होगा। उसमें मैंने कहा था कि 1 तक ये, 10 तक ये, 100 तक ये, है ना। उस तरह से आप दिमाग में बिठाएंगे तो काफी कुछ चीजें, मतलब 1 तक, 10 तक, 100 तक, 50 तक, 150 तक, इस तरह से अपन याद करते हैं। तो कम से कम एग्जैक्ट वैल्यू से अगर बहुत ज्यादा डिफरेंट आता है तो वो अपन को आराम से क्वेश्चन बन जाता है। चलो, नॉर्मल रेंज में मोस्टली अपन को रटना ही पड़ता है, बहुत ज्यादा ट्रिक इसमें चलती नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। इंक्रीज लेवल ऑफ सीपीके बिलोंग टू, सीपीके मतलब क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज, पढ़ा है अपन ने। सीपीके का लेवल अगर बढ़ता है तो वो किस कंडीशन में बढ़ेगा या किस चीज से वो रिलेट करेगा, बिलोंग करेगा। ऑप्शन देखें आप, कार्डियक की मसल्स के साथ बिलोंग करता है वो, दूसरा कह रहा है ब्रेन, तीसरा कह रहा है स्केलेटल मसल, और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 में से आपको आंसर बताना है ना। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी कंफ्यूजन रहती है, क्या रहती है उसको मैं डिस्कशन करूंगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों रखा है मैंने वो आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों के आंसर देख लेता हूँ। बहुत बढ़िया भाई। चंदन अडवार का चौथा है, आशीष कुमार का चौथा, श्वेता पाटीदार, मोना साहू, निशा, संजय, अनिल गौर, सिद्दीक मंसूरी, मयंक, दिनेश अखाड़िया, ज्योति प्रसाद, नवीन कुमार, चमन सिंह, राजेश कुर्मी, योगेश सरगल, अन्नू मीना, देव, जयप्रकाश, अर्पिता वर्मा, मनीष प्रजापति, कविता गौर, रमेश पटेल, अरविंद श्रीवास, मुकेश रावत, अशोक पटेल, अवधेश। इन सभी का आंसर जो था वो चौथा था। अवधेश शर्मा का आंसर पहला आ गया। जीतन किरार का चौथा है, अवधेश प्रजापति, अशोक यादव, सखाराम का चौथा, लेकिन सचिन नागवंशी का पहला। योगेश बघेल का पहला है, मुन्ना वस्या का चौथा, प्रियंका जैन का पहला, योग गोपाल का पहला, सुंदर का चौथा, रश्मि पांडे का चौथा, षष्ठी पटेल का चौथा, मुकाम रावत का चौथा, शुभम कुमरावत का चौथा, युवराज का चौथा, ये रवि धाकड़ का लेकिन पहला है, अनुराधा का पहला, प्रबल त्रिपाठी का पहला है, ओप्पो A7 किसका है मुझे याद नहीं आ रहा, पूजा मालवीय का पहला है, भावना का पहला, रवि धाकड़ का चौथा। भाई इसमें मोस्टली ज्यादातर लोगों ने आंसर जो दिया है चौथा दिया, बाकी कुछ लोग जो हैं वो पहला आंसर पे हैं कि कार्डियक मसल्स पे होगा। देखो एक मैसेज भी है आशीष का, सीपी के बेबी सीपी, बहुत बढ़िया आशीष, बहुत बढ़िया चीज लिखी है आशीष ने, और वही चीज है यहाँ पर। आंसर जो है इसका चौथा ही आएगा। क्वेश्चन पढ़ते टाइम मैंने कहा भाई इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आती है, क्या आती है। सीपी के एंजाइम जो है, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज जो एंजाइम है, इसके 3 आइसो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि आशीष ने मैसेज में लिखे। कौन कौन से, सीपी के बीबी, सीपी के एमबी और सीपी के एमएम। सीपी के बीबी जो होता है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, सीपी के एमएम जो होता है वो स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है, बाकी जो कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होगा वो सीपी के एमबी प्रेजेंट होगा। अब अगर क्वेश्चन में सिर्फ सीपी के पूछा, जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में सिर्फ सीपी के पूछ लिया, इन्होंने आइसो एंजाइम को कोई स्पेसिफाई नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं पूछा कि सीपी के एमबी किसमें प्रेजेंट होता है, ये या फिर ये नहीं पूछा कि सीपी के एमएम किसमें प्रेजेंट होता है, तब हमारा आंसर तीनों के लिए होगा। लेकिन अगर आइसो एंजाइम कोई सेपरेट होता, मतलब सीपी के एमबी अगर लिखा होता, तो हमारा आंसर यहाँ पर पहला होता, सीपी के बीबी लिखा होता तो आंसर हमारा दूसरा होता। ठीक है भाई, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आप क्लियर करके रखें। सीपीके के 3 आइसो एंजाइम है, लेकिन अगर सिंगल सीपीके वर्ड लिखा है मतलब वो तीनों से ही कोरिलेट करेगा, तीनों से ही वो बिलोंग करेगा। बहुत बढ़िया भाई, तीनों अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं। बहुत बढ़िया रमेश पटेल, बिल्कुल सही ना, 3 आइसो एंजाइम है और तीनों अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं। देखो ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग सही दे रहे हैं, मतलब थ्योरी में भले ही आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुए हो, एमसीक्यू के टाइम पे आप चीजों को कवर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। क्वेश्चन है हमारा, विच एंजाइम कन्वर्ट लैक्टिक एसिड टू पायरुविक एसिड, कौन सा एंजाइम है जो कि लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन आप देखें, ऑप्शन में पहले लिखा है एलडीएच, दूसरा लिखा है एसीपी, एएलपी और एसजीओटी। सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म में है, फुल फॉर्म मैं पढ़ देता हूं।
एग्जाम में कई बार शॉर्ट फॉर्म आ जाते हैं, कई बार फुल फॉर्म आ जाते हैं, दोनों ही अपन को नॉलेज होना चाहिए। LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ACP मतलब एसिड फॉस्फेटेस, ALP मतलब एल्कलाइन फॉस्फेटेस, SGOT मतलब सीरम ग्लूटामेट ऑक्सीडेज ट्रांसअमीनेज। ये 4 एंजाइम हैं। 4 में से कौन सा जो एंजाइम होगा वो लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सखाराम भाई आप डायरेक्ट ना करके एवरीथिंग कर दो आपका। चलो चलते हैं भाई आप लोगों के आंसर पर। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आज बहुत बढ़िया दे रहे हैं। देखो इंटरेस्ट लेकर पढ़ने लगे हैं आप लोग। इतने आंसर नहीं आया करते थे पहले। आशीष कुमार का तो पहला है ही, चंदन अहरवाल का पहला, जयप्रकाश का पहला, श्वेता पाटीदार का, निशा का, संजय का, अनुराधा का, मयंक का, अनु मीना का, देवेंद्र का, मुकाम रावत का, ज्योति प्रसाद का, कविता का, मोना साहू, देव, योगेश बघेल, प्रदीप, युवराज गुर्जर, चमन सिंह, नवीन कुमार, अवधेश शर्मा। इसके बाद में है अरविंद श्रीवास, सृष्टि पटेल, दिनेश अखाड़िया, मुन्ना वस्या, गौरव तिवारी, अर्पिता वर्मा, जितेंद्र किरार, सखाराम, मुकेश रावत, राजेश कुर्मी, सुंदर वर्मा, भावना, अवधेश प्रजापति, रमेश पटेल, प्रबल त्रिपाठी, अनिल गौर, रश्मि पांडे, सचिन नागवंशी, अशोक यादव, पूजा मालवी, अशोक पटेल, सिद्दीक मंसूरी, रवि धाकड़, जितेंद्र किरार, शुभम कुमरावत। भाई एक दो लोग थोड़ा रिपीट कर देते हैं, बार बार एक दो बार देते हैं आंसर, नाम 2 बार आ रहा है कई लोगों का, वो आप मत करो, एक बार ही दिया करो आंसर आप। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल एक जैसा ही आंसर दिया है। सब लोगों ने कहा सर पहला होगा, और पहला यहाँ पर ऑप्शन में है LDH। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, LDH मतलब लैक्टेड डिहाइड्रोजनेस। देखो भाई कई बार क्वेश्चनों के जो आंसर होते हैं वो उनके नाम से ही निकल जाते हैं। कैसे? अगर आपको LDH का फुल फॉर्म मालूम है, LDH का फुल फॉर्म क्या होता है? लैक्टेड डिहाइड्रोजनेस। और ऑप्शन में भी क्या पूछा था? ऑप्शन में भी यही पूछा था कि जो लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। अब लैक्टेड वर्ड वहां पर है, मतलब कहीं ना कहीं वो एंजाइम जो है वो लैक्टिक एसिड या लैक्टेड को कन्वर्ट करने का ही काम कर रहा है ना। LDH का काम यही होता है, ये लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में, और फिर कई बार पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दे। बहुत बढ़िया, कल बताया भी था मैंने, रश्मि बहुत बढ़िया, रश्मि ने देखो लिखा है कल बताया सर आपने, बहुत बढ़िया, देखो याद है रश्मि पांडे को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। HDL डेफिशिएंसी इज नोन एज। HDL अगर कम होगा किसी पेशेंट में, HDL मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, पढ़ा है अपन ने, हाई डेंसिटी लाइपो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है अपने लिए HDL। अगर ये कम होगा तो इसके लिए कौन सी मेडिकल टर्म है? मेडिकल टर्म जो होती है वो थोड़ी सी अपने लिए टफ पड़ती है, क्योंकि कॉमनली अपन इनका यूज करते नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला लिखा है अनस्टेबल एंजाइना, दूसरा लिखा है कार्डियक अरेस्ट, तीसरा टेंजियर डिसीज, और चौथा लिखा है लिपिडेमिया। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से बताना है कि अगर HDL का लेवल कम होगा तो ये क्या कहलाएगी डिसीज। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो अभी टोटल 70 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं क्लास में, गजब। चंदन अहरवाल का तीसरा है, मयंक का तीसरा, मोना साहू का, श्वेता पाटीदार का, अनिल गौर का, ज्योति प्रसाद का, निशा का, शुभम कुमरावत, जयप्रकाश, युवराज गुर्जर, नन्नू मीना, संजय, योगेश सरगल, अशोक यादव, जितेंद्र किरार, रश्मि पांडे, देव, भावना, राजेश कुर्मी, दिनेश अखाड़िया, प्रबल त्रिपाठी, पूजा मालवीय, योगेश बघेल, सुंदर वर्मा, कविता गौर, गौरव तिवारी, प्रिया, मुन्ना वस्या, अरविंद श्रीवास, रमेश पटेल, अवधेश प्रजापति, सृष्टि पटेल, सिद्दीक मंसूरी, आशीष कुमार, मुकाम रावत। इन सभी लोगों ने एक जैसे आंसर दिए। सबने कहा कि सर तीसरा आंसर होगा, और तीसरे में ऑप्शन में लिखा है टेंजियर डिसीज। 30 सेकंड में जितने नाम में पढ़ सकता हूँ उतने पढ़ के मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। आंसर देखते हैं भाई, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। देखो आपको मतलब मुझे लग रहा था कि आप कल की क्लास में कंफ्यूज हुए होंगे, कई सारी चीजें आपके दिमाग के ऊपर से गई होंगी थोड़ा सा। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में देखो 2 पोर्शन आते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में। पहला पोर्शन होता है जब अपन डिसीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज बढ़ रही है, कम हो रही है, किस तरह से उसका इम्बैलेंस हो रहा है ना, तो किस वजह से इम्बैलेंस हो रहा है, बैलेंस उसका बिगड़ रहा है। ये जो चीज होती है ये थोड़ी सी अपने लिए टफ पड़ती है। बाकी प्रैक्टिकल पोर्शन में अपने मेथड है, नॉर्मल वैल्यू है, कुछ मेथड के नाम है ना, तो वो अपने लिए ज्यादा टफ पोर्शन नहीं है। लेकिन फिर भी अभी तक जो आपके आंसर का पैटर्न मैं देख रहा हूं, मतलब कल की क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। टेंजियर डिसीज हम बोलते हैं इसको जब किसी पेशेंट का HDL कम हो जाए। HDL जो होता है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर किसी का HDL कम हो जाए तो प्रॉब्लम क्या होगी
अगर किसी का एचडीएल कम होगा तो उसके टिश्यू में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है वो दोबारा लीवर में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि एचडीएल जो होता है वो अपन ने पढ़ा है भाई, जब अपन लिपिड के बारे में पढ़ रहे थे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। एचडीएल जो होता है वो लीवर में इंटेस्टाइन में बनता जरूर है, लेकिन पहले खाली डब्बे के रूप में निकलता है और फिर अपनी पूरी बॉडी की जितनी भी टिश्यू होते हैं उनमें सब में सर्कुलेट होता है। और जहां जहां पर उसको कोलेस्ट्रॉल दिखता है, जहां जहां एडिपोज टिश्यू में उसको कोलेस्ट्रॉल दिखता है, वहां से वो पकड़ के अपने डब्बे में बिठा लेता है कोलेस्ट्रॉल को और फिर पकड़ के ले जाता है, वो लीवर में जाकर छोड़ देता है। अब उस कोलेस्ट्रॉल का लीवर के ऊपर डिसाइड कर देता है कि लीवर तुम जानो, इसका तुम्हें जो करना है वो कर लो। अब वो कई बार विटामिन बना लेगा, कई बार दूसरी जो चीजें होती हैं कोलेस्ट्रॉल से वो उनमें इंक्लूड कन्वर्ट कर देता है कोलेस्ट्रॉल को, है ना। तो अपना एचडीएल जो होता है वो अपना गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। 4 ऑप्शन के बारे में बता दिए योगेश बघेल ने कहा। बिल्कुल बता देते हैं योगेश बघेल, आप बोल रहे हो तो ऑप्शन देखें भाई। पहला लिखा है अनस्टेबल एंजाइना, बता इसलिए नहीं रहता क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने वाला है। चलो आप लोगों ने बोल दिया तो बोल देता हूँ। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब होता है, अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था अनस्टेबल एंजाइना का अपन ने भाई, जब ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है तो अपने हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनके टिश्यू जो होते हैं वो धीरे धीरे ब्रेकेज होने लगते हैं। उस टाइम पे पेशेंट को चेस्ट पेन होता है ना, उसके साथ साथ उसको और भी सारे सिम्टम्स एक साथ होते हैं। तो वो सारे जो सिम्टम्स होते हैं एक साथ, उसमें मेन जो होता है वो चेस्ट पेन है ना, चेस्ट पेन सबसे मेन है। तो उसी चेस्ट पेन के जो सिम्टम्स है उसको अपन अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। बाकी कार्डियक अरेस्ट जो होता है, इसके हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं, मायोकार्डियल इंफेक्शन भी बोल सकते हैं, ये कार्डियक अरेस्ट कॉमन भाषा है। लिपिडेमिया मतलब ब्लड में लिपिड का बढ़ जाना, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल इन सबका लेवल अगर बढ़ जाए तो वो हमारा लिपिडेमिया कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बढ़ने का नहीं लिखा था, यहाँ पर कम होने का लिखा था। एचडीएल अगर कम होगा तो क्या कहलाएगा हमारा, टेंजियर डिसीज। टेंजियर डिसीज मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है, कोलेस्ट्रॉल को ये वापस नहीं ला पा रहा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें भाई। क्वेश्चन है हमारा, वाटसन टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, ये हमारे मेथड से क्वेश्चन है। वाटसन टेक्निक कौन से टेस्ट में है भाई, वाटसन टेक्निक ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें आप, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल और वीएलडीएल, ये आपके पास 4 ऑप्शन है ना। इसके बारे में काफी कुछ मैं डिस्कशन करना है मुझे, पहले मैं आप लोगों के आंसर देख लेता हूँ। 4 ऑप्शन आपके सामने है। वाटसन टेक्निक या वाटसन मेथड हम किसके लिए यूज करेंगे ये आपको बताना है। बढ़िया, आज तो गजब रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग। चंदन हरिवाल का पहला है, संजय का पहला, मोना साहू का पहला, मयंक का पहला, ज्योति प्रसाद, मुकाम रावत, श्वेता पाटीदार, आशीष कुमार, निशा का, चमन का, अनिल गौर का, देवेंद्र चौहान, जयप्रकाश, सिद्दीक मंसूरी, अनुराधा कुदारे, सुंदर वर्मा, भावना, अर्पिता वर्मा, देव कुर्मी, अनु मीना, जितेंद्र क्रार, सृष्टि पटेल, अरविंद श्रीवास, योगेश सरगल, सचिन नागवंशी, कविता गौर, मुन्ना अवस्या, पूजा मालवीय, प्रदीप, प्रबल त्रिपाठी, जितेंद्र दिनेश अखाड़िया, रमेश पटेल, देव, रश्मि पांडे, अवधेश प्रजापति, प्रदीप, अशोक पटेल, गोपाल कुशवाहा, कृष्णा भास्कर, प्रिया, योगेश बघेल, अवधेश शर्मा, शुभम कुमरावत, भवर, ये भी बताया था। बताया तो सभी थे रश्मि, अपन तो एमसीक्यू की क्लास ही इसीलिए करते हैं, जो थ्योरी हो जाती है उसको रिपीट करते हैं। रवि ठाकर का पहला है। चलो एक बार अपन आंसर देख लेते हैं। देखो भाई, बताया तो सब था, लेकिन अपन को कुछ चीजें डिस्कशन करनी होती हैं, उसके लिए अपन ने एमसीक्यू की क्लास रखते हैं। नए क्वेश्चन में ज्यादा नहीं डालता। कोलेस्ट्रॉल सही आंसर है, बिल्कुल सही भाई, आप सभी लोगों ने सही दिया, किसी का भी आंसर गलत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के लिए हम वाटसन टेक्निक यूज करते हैं। डिस्कशन क्या करना है भाई मुझे, डिस्कशन मुझे ये करना है कि आप एक चीज से कंफर्म थे कि हमने कल कार्डियक प्रोफाइल पढ़ी है, मतलब हमने लिपिड वाले टेस्ट पढ़े हैं। तो लिपिड में आंसर जो होगा वो कोलेस्ट्रॉल ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड दो हो सकते हैं ना, हालांकि ट्राइग्लिसराइड की जो होती है वो एसिटिल एसिटेट मेथड होती है, अलग होती है अपनी, है ना। बाकी एलडीएल और वीएलडीएल ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये अपन ने पढ़ा है कल की क्लास में। अब डिस्कशन क्या करना है भाई, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तब आपको ये मन में नहीं रहता वही एक टॉपिक हमने पढ़ा और उसी से क्वेश्चन आएगा। वो तो पूरी की पूरी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से है ना। आप एग्जाम में बैठे हो तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया वाटसन टेक्निक,
तब आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि हमको कल सर ने पढ़ाया था तो कार्डियक प्रोफाइल से ही मेथड का नाम होगा, है ना। तो आपके दिमाग में तो ये LFT भी आएगा, KFT भी आएगा, बाकी और दूसरे प्रोफाइल भी आएंगे, है ना। कहने का मतलब क्या है भाई, जितनी भी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है उसको आप एक साथ कंपैरेटिव स्टडी करें तो उससे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती। जैसे वर्ड्स एंड टेक्निक के अलावा फिर आप अपने लीवर फंक्शन टेस्ट आएंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट आएंगे, उनमें कौन कौन से टेस्ट में कौन कौन सी मेथड आती है, सबको अपन एक साथ बाद में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने कल की क्लास में ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं किया है, अपन बाद में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया, कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी टेक्निक, वर्ड्स एंड टेक्निक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। VLDS is calculated from, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, और ये हमेशा इंपोर्टेंट होता ही ये क्वेश्चन, है ना। एक दो एग्जाम ऐसे हैं जिनके मेरे पास पेपर नहीं है लेकिन मुझे मेमोरी याद है भाई कि इस तरह से क्वेश्चन आया है। VLDL कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको मालूम होना ही चाहिए। ऑप्शन देखिए भाई, दो यहाँ पर स्पेस है, दो स्पेस मतलब किसमें से किसको कितना डिवाइड करना है ना। पहला ऑप्शन कह रहा है LDL में से 5 घटाते हैं, दूसरा कह रहा है ट्राइग्लिसराइड में से 5, सॉरी घटाते नहीं, आफ्टर डिवाइडिंग, LDL में 5 डिवाइड करते हैं, ट्राइग्लिसराइड में 5 डिवाइड करते हैं, ट्राइग्लिसराइड में 3 डिवाइड करते हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल में 5 डिवाइड करते हैं। ये 4 ऑप्शन और आंसर आपको देना। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ लेवल का नहीं, ज्यादा टफ लेवल का मैंने रखे भी नहीं है। नहीं पता लिख दिया भाई रस्सी पांडे, नहीं पता थोड़ी लिखना है, नहीं पता तो या तो तुक्का मार दो या आंसर ही मत दो। चलो तो बढ़िया। चंदन हरिवार का दूसरा है, मोना साहू का दूसरा, निशा का दूसरा, मनीष प्रजापति, अशोक यादव, जयप्रकाश, अनुराधा कुदारे, संजय का, श्वेता पाटीदार का, जितेंद्र किरार का, देव का, आशीष कुमार का, भावना का, अन्नू मीना का, सिद्दीक मंसूरी, कविता गौर, रमेश पटेल, ज्योति प्रसाद, दिनेश अखाड़िया, प्रदीप, हर्षित, देव कुर्मी, मयंक, प्रबल त्रिपाठी, अरविंद श्रीवास, राजेश कुर्मी, अनिल गौर, मुन्ना अवस्थिया, सचिन नागवंशी, प्रियंका जैन, पूजा मालवीय, योगेश बघेल, योगेश सरगल, CS भवर, अशोक पटेल का दूसरा, अर्पिता का दूसरा, सृष्टि पटेल का दूसरा, शुभम कुमरावत, कृष्णा भास्कर, प्रिया, मोना पाठक, अवधेश प्रजापति, जितेंद्र चौहान, गोपाल कुशवाहा, कमलेश, सुंदर वर्मा, रवि धाकड़, सभी लोगों ने दूसरा ही दिया, किसी का कोई डिफरेंट नहीं भाई, सबने कहा सर दूसरा। दूसरा मतलब ट्राइग्लिसराइड में 5 का डिवाइड करेंगे, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ट्राइग्लिसराइड में हम 5 को डिवाइड करके उसको कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं। LDL भी कैलकुलेटेड वैल्यू है। LDL में हम क्या करते हैं, टोटल जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें से अपन LDL और LDL को माइनस कर देते हैं, सॉरी LDL में HDL और VLDL को माइनस कर देंगे तो वो हमारी वैल्यू होती है, वो हमारी LDL की निकल जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। अब थोड़े से हम टफ पोर्शन पे चल रहे हैं, यहाँ पर अब आपको कंफ्यूजन आना शुरू होगी। ऑप्शन लिखा है भाई, क्वेश्चन लिखा है विच MI मार्कर, MI मार्कर मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, है ना। कभी इस तरह से शॉर्ट फॉर्म आपको आए MI अगर लिखा हुआ है तो MI का मतलब होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, है ना। विच MI मार्कर इज मोर स्पेसिफिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आया नहीं है हालांकि अभी तक। कौन सा कार्डियक मार्कर जो होता है वो ज्यादा स्पेसिफिक माना जाता है, उस पर अपन ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। ऑप्शन आप देखें, ऑप्शन में पहला लिखा है टोटल CPK, दूसरा लिखा है ट्रोपोनिन, तीसरा लिखा है मायोग्लोबिन और चौथा लिखा है LDH। 4 ऑप्शन, 4 में से आपको आंसर देना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलो मैं आप लोगों को देखूंगा आंसर को, फिर अपन डिस्कस करेंगे इसको। चंदन अडवार का दूसरा है, श्वेता पाटीदार का दूसरा, अनिल का तीसरा, मोना साहू का दूसरा, देवेंद्र का दूसरा, संजय का, ज्योति प्रसाद का दूसरा, जयप्रकाश का लेकिन तीसरा है, निशा का दूसरा, अन्नू मीना का, मुकाम रावत का, अरविंद श्रीवास का दूसरा, हर्षित का लेकिन तीसरा है, भावना का दूसरा, रश्मि पांडे का दूसरा, प्रिया का दूसरा, राजेश कुर्मी, पूजा मालवीय, सिद्दीक मंसूरी, प्रदीप, दिनेश अखाड़िया, योगेश सरगल, योगेश बघेल, कविता गौर, रमेश पटेल, प्रबल त्रिपाठी, रमेश पटेल, आशीष कुमार, मुन्ना अवस्थिया, प्रियंका जैन, देव कुर्मी, जितेंद्र किरार, इन सभी का दूसरा था लेकिन मोना पाठक ने तीसरा कह दिया भाई। इसके बाद मनीष प्रजापति, अशोक यादव, कृष्णा भास्कर, सृष्टि पटेल, सुंदर वर्मा, प्रियंका जैन, सचिन नागवंशी, चमन, इन सभी का दूसरा,
ज्यादातर लोग 2 नंबर वाले हैं। अवधेश ने लिखा कि ट्रोपोनिन 3 पीक लेवल जाता है। चलो कोई बात नहीं, अवधेश अपन बात करेंगे। कमलेश का दूसरा, अवधेश का तीसरा, बाबर का दूसरा, अनुराधा का दूसरा, अशोक पटेल का दूसरा, देव का तीसरा। 2 नंबर वाले भाई बहुत सारे लोग हैं। बाकी कुछ लोग हैं जिन्होंने तीसरा आंसर भी दिया। करीब 5-6 लोग जो हैं वो 3 नंबर वाले आ गए। एक बार अपन आंसर देख लेते हैं। 2 नंबर बिल्कुल सही है, ट्रोपोनिन। क्यों है सही, अपन इसको जरूर डिस्कस करेंगे। कुछ लोग देखो थोड़ा कंफ्यूज भी हुए, करीब 5-6 लोगों ने इसका गलत आंसर दिया। ज्यादातर लोग मतलब कुछ लोग जो मायोग्लोबिन पे चले गए थे। एक बार अपन देख लेते हैं इसका। कल अपन ने कुछ इस तरह से एक ग्राफ देखा था कल की थ्योरी की क्लास में। इस ग्राफ में आप देखें, ब्लू कलर की आपको जो लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही है। अलग अलग जो लाइन है वो अलग अलग कार्डियक मार्कर कितना बढ़ता है ब्लड में उसको अपन को इंडिकेट करता है। तो इसमें मायोग्लोबिन का जो लेवल है वो सबसे शुरुआत में बढ़ता जरूर है, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं बढ़ता, ज्यादा टाइम तक नहीं बढ़ता, थोड़ा सा ही बढ़ के रह जाता है। ट्रोपोनिन जो होता है उसका लेवल थोड़ा सा वेरी लेट बढ़ना शुरू हो, लेकिन जब वो बढ़ता है तो उसका पीक लेवल जो होता है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। बहुत लंबे टाइम तक उसका बढ़ा हुआ लेवल आता है ना। मतलब कहने का भाई क्या है कि ट्रोपोनिन ही एक ऐसा कार्डियक मार्कर है जो एक बार किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए तो वो बहुत जल्दी बढ़ेगा, लेकिन नॉर्मल आने में उसको बहुत कम टाइम लगेगा। सॉरी, कम टाइम नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। बहुत जल्दी बढ़ेगा और बहुत ज्यादा बढ़ेगा, है ना। थोड़ा बहुत बढ़ के नहीं रह जाएगा। जैसे बाकी अपने कार्डियक मार्कर हैं, जैसे सीकेएमबी या मायोग्लोबिन की बात करें, सीपीकेएमबी या मायोग्लोबिन जो होंगे उनका लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता, थोड़ा सा ही बढ़ के रह जाता है। बहुत ज्यादा पीक लेवल नहीं होता उनका, और बहुत जल्दी फिर वो नॉर्मल रेंज पर आना शुरू कर देते हैं। तो अपन उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करते सकते। अगर कोई पेशेंट है जिसको मायोकार्डियल इंफेक्शन कोई टाइम पहले आया था, हो सकता है उनका लेवल सीपी के एमबी मायोग्लोबिन का लेवल अब नॉर्मल हो गया हो, पहले हो सकता है बड़ा हुआ होगा, लेकिन अब नॉर्मल अगर हो गया तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। भरोसे लायक हमारा जो टेस्ट है वो ट्रोपोनिन है ना। ट्रोपोनिन टेस्ट पे हम भरोसा कर सकते हैं भाई। बहुत बढ़िया, आशीष ने बिल्कुल सही लिखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मार्कर इज अर्लीस्ट मार्कर, है ना। ये एक दो लोगों ने मैसेज में लिखी दिए थे, मेरे ख्याल से आप लोग सही आंसर दे दोगे। कार्डियक ट्रोपोनिन, सीपीकेएमबी, मायोग्लोबिन और बीएनपी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से मैं आंसर पढ़ देता हूँ। वैसे थोड़ा बहुत तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही, आप आंसर सही दोगे मुझे मालूम है। चलो, चंदन अग्रवाल का तीसरा है, संजय का, निशा का, श्वेता पाटीदार का, आशीष कुमार का, ज्योति प्रसाद का, अनिल गौर का, मोना साहू, भावना, हर्षित, दिनेश अखाड़िया, जयप्रकाश, देवेंद्र चौहान, अन्नू मीना, योगेश सरगल, रश्मि पांडे, प्रियंका जैन, अरविंद श्रीवास का तीसरा, लेकिन कविता का दूसरा, अवधेश प्रजापति, देव, मुकाम रावत, अर्पिता वर्मा, राजुल कौशिक, योगेश बघेल, अशोक पटेल, सिद्दीक मंसूरी, मोना पाठक, राजेश कुर्मी, कृष्णा भास्कर, सृष्टि पटेल, गोपाल कुशवाहा, प्रिया, प्रबल त्रिपाठी, गोपाल कुशवाहा 2 बार लिख दिया भाई, जितेंद्र करार इनका तीसरा है, कमलेश का दूसरा है, सचिन नागवंशी का दूसरा, मुन्ना अवस्थिया का तीसरा। तो भाई 3 नंबर वाले लोग ज्यादा हैं थोड़े, 2 नंबर वाले भी हैं कुछ लोग, 5-6 लोग। एक बार अपन आंसर देख लेते हैं, बात करेंगे भाई। 3 नंबर वाले ज्यादा थे और ज्यादा ही लोग ही बिल्कुल सही थे। मतलब बहुत सारे लोगों को थ्योरी बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं आप लोग। और इतना बेसिक भी आप अपने दिमाग में बिठा के चलें तो बढ़िया इनफ है आपके लिए। रमेश पटेल लिखा है भाई, अर्लीस्ट मार्कर मतलब समझा दीजिए, रमेश पटेल ने लिखा है। बिल्कुल रमेश समझा देंगे। अर्लीस्ट मार्कर का मतलब ऐसा कार्डियक मार्कर जो सबसे जल्दी बढ़े। एक बार फिर अपन ग्राफ को खोलते हैं। इस ग्राफ को देखो आप, कौन सा कार्डियक मार्कर था जो उसका लेवल सबसे पहले बढ़ना शुरू हुआ। जो सबसे पहले बढ़ेगा वही हमारा अर्लीस्ट मार्कर कहलाएगा, है ना। जब भी मायोकार्डियल इंफेक्शन होगा, जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आएगा, कार्डियक मार्कर सारे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कोई बढ़ना शुरू होगा तो वो हमारा कौन बढ़ना शुरू होगा, मायोग्लोबिन। ठीक है, ऐसा क्यों, इसके पीछे का क्या रीजन है। एक्चुअली जब भी मायोग्लोबिन जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है ना। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है तो ये मायोकार्डियल इंफेक्शन होता कब पेशेंट को, जब उसकी ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाता है, किसी वजह से उसकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है,
उसको ऑक्सीजन मिल नहीं पाती। तो मायोग्लोबिन बहुत कोशिश करता है भाई ऑक्सीजन उसको सप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्टोरेज उसके पास रहता है ना। एक बार जब टिश्यू डैमेज होने लगती है तो फिर ये जो मायोग्लोबिन है, ये जो प्रोटीन है, वो टिश्यू से बाहर निकलकर ब्लड के सर्कुलेशन में आ जाता है। इसलिए मायोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड में अर्लीस्ट मार्कर होता है, जल्दी बढ़ता है, सबसे पहले बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन मैंने रखे नहीं आज की क्लास में, 2-3 क्वेश्चन और लेंगे, इसके बाद अपन क्लास ओवर करेंगे। इन मायोकार्डियल इंफेक्शन which enzyme raised in 4 to 6 hours and decrease in 3 to 4 days। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए तो हमको बड़ा कंफ्यूज कर जाएगा, है ना। क्वेश्चन पढ़ूं एक बार में फिर से। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो 4 से 6 घंटे तक तो बढ़ता है और 3 से 4 दिन लग जाते हैं उसको नॉर्मल आते आते, घट जाता है, 3 से 4 दिन में वो घट जाता है। कौन सा एंजाइम है वही एक बार अपन नजर डालते हैं। ऑप्शन देखो आप, ट्रोपोनिन टी, एलडीएच, सीपीके और एसजीपीटी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 में से आपको आंसर देना है। चलो तो देखूं आपके आंसर। मोना साहू का पहला है, हर्षित का तीसरा, निशा का पहला, चंदन अहरवाल का तीसरा, श्वेता पाटीदार का तीसरा, योगेश अग्रल का तीसरा, अन्नू मीना का तीसरा, राजेश कुर्मी का तीसरा, अशोक यादव तीसरा है, रश्मि पांडे तीसरा, संजय का तीसरा, मोना साहू ने बाद में तीसरा ही कहा, मयंक का तीसरा, मनीष प्रजापति का पहला है लेकिन मुकाम रावत का तीसरा, भावना का, प्रदीप का तीसरा, जीतन किरार का पहला, सुंदर वर्मा का तीसरा, रमेश पटेल का चौथा, सिद्दीक मंसूरी का तीसरा है, प्रबल त्रिपाठी तीसरा, राजुल कौशिक, गोपाल कुशवाहा, मुन्ना अवस्थिया, जयप्रकाश साहू, योगेश बघेल, चमन सिंह, सचिन नागवंशी, दिनेश अखाड़िया, कृष्णा भास्कर का तीसरा, पूजा मालवीय का पहला है, कमलेश का दूसरा, शुभम कुमरावत तीसरा, आशीष कुमार का चौथा, प्रियंका जैन का तीसरा है, अवधेश प्रजापति का तीसरा, अशोक पटेल तीसरा है, देव का तीसरा, सृष्टि पटेल का तीसरा। 3 नंबर वाले बहुत हैं भाई, बाकी कुछ लोग जो हैं वो 2 नंबर वाले हैं, डिफरेंट आंसर लोग हैं, बाकी थर्ड वाले आंसर ज्यादा है। एक बार अपन आंसर चेक करें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जितनी उम्मीद नहीं थी ना मुझे, उससे अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है। मुझे लग रहा था आप लोग कंफ्यूज होंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था कि 4 से 6 घंटे में बढ़ता है और नॉर्मल आने में उसको 2 से 3 दिन लग जाते हैं। क्वेश्चन लॉन्ग लग रहा है, संजय ने लिखा भाई। संजय, 4 से 6 घंटे में बढ़ जाता है और 3 से 4 दिनों में घट जाता है, इस तरह से क्वेश्चन था, है ना। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में हो सकता है डिफरेंट है, अपन ने कल की टेबल एक पढ़ी थी, इस टेबल को आप, हाँ टेबल को मैं शो कर देता हूँ संजय, इस टेबल को आप देखो एक बार, है ना। हालांकि नॉर्मल आने में वो और जल्दी नॉर्मल आ जाता है, 3 से 4 दिन ना होकर वो और जल्दी टेबल में आपका 20 से 25 घंटे का लिखा है। फिर मैं बोलूंगा भाई अब देखो ऑप्शन में क्या था हमारा, सीपी के, सीपी के अपन ने क्या पढ़ा था भाई, 24 से लेकर 48 घंटे में ये नॉर्मल आता है, मतलब इसको 1 से लेकर 3 दिन तक इसमें लगा दी। अभी ग्राफ में देखकर समझ आ गया था, प्रबल त्रिपाठी ने बोला। हाँ बढ़िया, देखो वो ग्राफ को आप माइंड में रखो, प्रबल ने जैसे लिखा भाई, है ना। ग्राफ के साथ साथ अपन ने एक टेबल भी रखी है ना। इस तरह का क्वेश्चन अपन को थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है कि किस कौन सा एंजाइम का पीक लेवल कितना होगा और कितने जल्दी वो नॉर्मल आएगा, है ना। सीपी के देखो, मायोग्लोबिन जो होता है वो बहुत जल्दी नॉर्मल आ जाता है, करीब 24 घंटे में वो नॉर्मल आ जाता है। क्वेश्चन में 3 से 4 घंटे दिन का लिखा था, तो 3 से 4 दिन जो लगते हैं वो अपने सीपी के एमबी के लगते हैं। देखो ये जितने अपने कार्डियक मार्कर हैं इनको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए याद रखने के लिए। कौन कौन सी 3 कैटेगरी? पहली कैटेगरी मायोग्लोबिन जो बहुत जल्दी नॉर्मल आ जाता है, 24 घंटे में ही नॉर्मल आ गया। दूसरी कैटेगरी हमारी सीपीकेएमबी जिसको 2 से 3 दिन लग सकते हैं, है ना, 2-3 दिन उसको लग सकते हैं सीपीकेएमबी को। बाकी फिर अपना ट्रोपोनिन और एलडीएच, ये 2 एंजाइम है, चाहे ट्रोपोनिन आई हो या ट्रोपोनिन टी हो या एलडीएच हो, ये तीनों जो होंगे ये इनका लेवल काफी दिनों तक चलेगा, है ना। 10 से 15 दिन तक एलडीएच चलता है, 5 से 14 दिन तक ट्रोपोनिन टी, 5 से 9 दिन तक, है ना, मतलब करीब एवरेज अपन देखें तो करीब 10 दिन तक चलेंगे इनका लेवल बढ़ा हुआ, है ना। एलडीएच और ट्रोपोनिन का लेवल करीब 8-10 दिन तक चलेगा, सीपीकेएमबी 2-3 दिन तक चलेगा और मायोग्लोबिन का 24 घंटे तक चलेगा, है ना। ये 3
का आप अलग अलग अपने दिमाग में बिठा के रखो, तो आप इस तरह से कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपसे आराम से बन जाएगा ना। वो ग्राफ को मैं एक बार खोल दूं दोबारा से, तो देखो आप, है ना, इस ग्राफ को ही आप अगर अपने दिमाग में बिठा लो, इसमें येलो कलर की जो लाइन थी वो हमारी किसकी थी, सीपी के एमबी की। मायोग्लोबिन देखो यहाँ पर ये जो लाइन है, नंबरिंग जो लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है वो दिन बता रहा है ना, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन, है ना। तो हमने क्या देखा भाई, हमारे जो पर्पल कलर की जो ग्राफ आप देख रहे हैं शुरुआत में, वो एक दिन में ही आके खत्म हो गया ग्राफ। बाकी हमारे येलो कलर का जो ग्राफ है सी, जिसपे लिखा है आपको, है ना, सी वाला जो ग्राफ है वो 4 पर आकर खत्म हो रहा है। मतलब सीपी के एक ऐसा एंजाइम है जो बढ़ता 24 घंटे में है, लेकिन वो 3-4 दिन तक चलता है ना, 24 घंटे के अंदर बढ़ जाएगा, 3-4 दिन तक चलेगा। बाकी हमारा ट्रोपोनिन हो और एलडीएच हो, ये जो होते हैं वो काफी लंबे, करीब 8 से लेकर 10 दिन तक इनको लग जाता है नॉर्मल आते आते, ठीक है। वो ग्राफ को आप अपने दिमाग में बिठा के रखो, तो मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएंगे तो आप आराम से आंसर दे पाओगे, है ना। और कल की क्लास में मैंने यही बोला था भाई, इस ग्राफ से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो अपन को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने सही दिया था, इसका मतलब वो ग्राफ को समझ गए हैं। तीनों को आप अलग अलग रख लो, इनफ है आपके लिए। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Deadness is a condition in which your heart doesn't get enough blood flow and oxygen. ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपका जो हार्ट होता है, आपका जो हृदय होता है, उसको सफिशियंट मात्रा में ब्लड नहीं मिलता या फिर ऑक्सीजन नहीं मिलती। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ देता हूं एक बार। अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इंफेक्शन, कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक ट्यूमर। 4 ऑप्शन, 4 में से आपको आंसर देना है। डिस्कस कर चुका हूं मैं अभी, अपनी क्लास में चलते चलते ही मैंने डिस्कस कर दिया था शुरुआत में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत आंसर देगा। मोना साहू का पहला, मयंक का पहला, आशीष कुमार, योगेश बघेल, योगेश यादव, राजुल कौशिक, निशा, अनु बीना, ज्योति प्रसाद, संजय, सिद्दीक पंसूरी, मुन्ना बस्सा, अवधेश प्रजापति, जयप्रकाश साहू, दिनेश अकाड़िया, सचिन नागवंशी, मनीष प्रजापति, मुकाम रावत, मोना पाठक, रश्मि पांडे, देव, अशोक पटेल, योगेश सरगल, प्रबल त्रिपाठी, रमेश पटेल, प्रिया, प्रियंका जैन, हर्षित, गोपाल कुशवाहा, भावना, पूजा, इनका पहला था, पूजा मालवीय का दूसरा, राजेश कुर्मी का पहला है, अनिल गौर का पहला, सृष्टि पटेल का तीसरा, अर्पिता का पहला है, भवर का पहला, अनुराधा का पहला, चंदन का पहला, कृष्णा भास्कर का दूसरा है, रवि धाकड़ का पहला। मोस्टली ज्यादातर लोग जो है वो पहले नंबर वाले हैं, एक दो लोगों के डिफरेंट आंसर है, एक बार अपन देखें भाई। बिल्कुल सही है ना क्वेश्चन, मैं एक्चुअली डिस्कस कर चुका था, है ना। आप लोगों ने अगर ध्यान पूर्वक सुना होता तो इन लोगों ने गलत किया है, उनका आंसर गलत नहीं होता है। अनस्टेबल एंजाइना के बारे में मैंने शुरुआत में जब एक दो क्वेश्चन आए थे तो मैंने डिस्कशन कर दिया था। जब भी हमारे हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलेगी उस टाइम पर क्या होगा, हमारे जो टिश्यू हैं उनको डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो उस टाइम पर चेस्ट पेन बहुत होता है पेशेंट को, ये हमारी जो कंडीशन होती है अनस्टेबल एंजाइना कहलाती है। अनस्टेबल एंजाइना की कंडीशन ही आगे चलकर मायोकार्डियल इंफेक्शन में कन्वर्ट होती है ना। मतलब किसी को अगर हार्ट अटैक आता है तो वो अचानक से नहीं आता, पहले शुरुआत में उसको जो सिम्टम्स आएंगे उनको अपन ने अनस्टेबल एंजाइना कहा, बाद में फिर अपन उस पर ध्यान ना दें, मतलब वो पेशेंट है वो फिर भी तेल घी खाए जा रहा है, उसको सीने में दर्द हो रहा है तो भी तेल घी खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर आगे चल के फिर उसको क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इंफेक्शन हो जाता है ना। तो ये अपन इसको मायोकार्डियल इंफेक्शन से पहले की स्टेज बोल सकते हैं। चेस्ट पेन, हाँ बस, बस प्रबल ने बिल्कुल सही लिख दिया, आप तो चेस्ट पेन याद रखो, इनफ है याद रखने के लिए, बहुत बढ़िया प्रबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक अलग है, मैंने जानबूझ के रखा थोड़ा सा डिस्कशन के लिए। प्री बीटा लाइपोप्रोटीन आर आल्सो नोन एज, प्री बीटा लाइपोप्रोटीन हम किसे बोलेंगे ये हमें बताना है। ऑप्शन आप देखें, एलडीएल, वीएलडीएल, सॉरी एलडीएल, यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 बार टाइप हो गया है एलडीएल एलडीएल ना, तो उसको आप बी नंबर को काट दो, है ना, ए सी और डी, इनमें से आप आंसर दे दो, बी नंबर को आप हटा दो, ए और सी बी जो भी आंसर देंगे तो मैं उनको एक साथ काउंट कर दूंगा, ए बी। ठीक है, एलडीएल एचडीएल वीएलडीएल में से बताना है कि किसको अपन प्री बीटा लाइपोप्रोटीन कहते हैं। थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। जयप्रकाश का तीसरा, मोना साहू का तीसरा, योगेश अग्रवाल का तीसरा,
श्वेता पाटीदार, निशाका, चंदन का, रश्मि पांडे का, राजेश कुर्मी, ज्योति प्रसाद, रमेश पटेल, संजय देव, सृष्टि पटेल, अनु मीना का तीसरा, लेकिन मयंक का चौथा है, प्रबल त्रिपाठी का तीसरा, रवि धाकर का तीसरा, अशोक पटेल, हर्षित का तीसरा है, आशीष का लेकिन चौथा है, अवधेश प्रजापति का तीसरा, प्रियंका जैन का तीसरा, मुकाम रावत का पहला है, प्रिया का तीसरा, कृष्णा भास्कर का तीसरा, भावना का तीसरा, योगेश बघेल का तीसरा, सचिन नागवंशी का दूसरा है, वीर परमार का दूसरा, संजय का चौथा, भवर का चौथा और अनुराधा का भवर का तीसरा और अनुराधा का भी तीसरा। 3 नंबर वाले लोग ज्यादा हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने पहला या फिर चौथा आंसर दिया है ना। तो देखें अपन एक बार, चौथा आंसर इसमें बिल्कुल सही है। चौथे वाले हालांकि कम लोग थे, थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो गए। एचडीएल को आप लोगों ने प्री बीटा लाइपोप्रोटीन कह दिया, लेकिन प्री बीटा लाइपोप्रोटीन जो होता है वो हम VLDL को बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है ना, प्रोटीन का परसेंट बहुत कम होता है, इसलिए अपन VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को अपन प्री बीटा लाइपोप्रोटीन कहते हैं ना। बाकी बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना, बस इतना समझ लो VLDL मतलब प्री बीटा लाइपोप्रोटीन। कभी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसको आराम से आंसर दे सकते। चलो एक और क्वेश्चन लूंगा, ये भी थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैंने संजय ने लिखा है कि HDL को प्री अल्फा लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। ओके बढ़िया संजय भाई, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, आप लोग संजय थोड़ा डीप पढ़ते। चलो एथ्रोमा सेल की कंडीशन होती है, चलो क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। विच और वन ऑफ द फॉलोइंग मार्कर रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इनमें से कौन सा मार्कर है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करता है। हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा डीप क्वेश्चन है ना। एक या दो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डीप वाले रखता हूँ, जिनके बारे में मैं बोलता हूँ कि भाई ये एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम के लेवल मतलब थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, कभी सेंट्रल लेवल में पूछे जाएं तो हो सकता है। बाकी अपन रखते इसलिए ताकि मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर सकूं कि भाई इस तरह की भी चीजें हैं वो अपन ने नहीं पढ़ी है ना। ऑप्शन आप देखें, ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ट्रोपोनिन, क्रिएटिनिन काइनेज और मायोग्लोबिन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 में से आपको आंसर देना है। मयंक का पहला है, प्रबल त्रिपाठी का पहला, श्वेता पाटीदार का पहला, रश्मि पांडे का पहला, युवराज गुर्जर का पहला, मोना साहू का पहला है, सृष्टि पटेल का पहला, अनु मीना, राजेश कुर्मी, चंदन अहिरवार, देव कुर्मी, मुन्ना अवस्था देव का, मुकाम रावत, अशोक यादव, जयप्रकाश का पहला, प्रिया का तीसरा है, योगेश बघेल का पहला, प्रियंका जैन का दूसरा, अवधेश प्रजापति का पहला है, रवि धाकड़ का दूसरा, हर्षित का दूसरा, भावना का दूसरा, संजय का दूसरा, दिनेश सकाड़िया का दूसरा है, कृष्णा भास्कर दूसरा, अर्पिता का भी 2 नंबर वाले लोग बहुत हैं। 1 नंबर वाले 2 ग्रुप आप लोगों ने बांटे हैं, आधे लोग पहला और आधे लोग 2 नंबर कह रहे हैं। कंफ्यूजन तो है आप लोगों को, आशीष को का आंसर भी दूसरा है, लेकिन देखो 1 या 2 आपको एक चीज समझ में आ रही है कि भाई 1 नंबर या 2 नंबर इनमें से ही आंसर पॉसिबिलिटी है। भगवती का आंसर भी दूसरा है। चलो तो आंसर जो है इसका BNP, ये भी एक्चुअली अपने कार्डियक मार्कर के अंदर ही इंक्लूड होता है। BNP मतलब ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। क्या होता है भाई, इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा एक्चुअली ये डीप क्वेश्चन तो है ही, है ना। ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड जो होता है वो एक तरह का हार्मोन है, और ये जो हार्मोन होता है ये अपने हार्ट के वेंट्रिकल से रिलीज होता है ना। वेंट्रिकल मतलब नीचे वाले पोर्शन से ये रिलीज होता है ये हार्मोन, है ना। ये जो हार्मोन होता है जिसको अपन ने BNP कहा है ना, इसका 3 जगह पर आशीष ने लिखा एंटी प्रो BNP इस टेस्ट को कहते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रो BNP करके कई जगह पे लैब में आता है, स्पेशल टेस्ट में प्रो BNP या BNP है ना, दोनों वर्ड से आप याद रख सकते हैं। BNP जो होता है वो एक हार्मोन होता है जो कि हार्ट रिलीज करता है, और इसके जो फंक्शन होती है मेनली 3 जगह पर ज्यादा है। पहला अपनी ब्लड वेसल्स पर, ब्लड वेसल्स जो होती है इनको ये डायलेशन का काम करता है, वेसो डायलेशन का काम करता है। वेसो डायलेशन का मतलब इनको ये फैला देता है। तो अगर वेसो डायलेशन करेगा मतलब अपनी जो
ब्लड वेसल्स है इनको अगर फैला देगा तो क्या होगा, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने पास एक पाइप है और पाइप में अगर जितना कम अपन जितना पतला पाइप अपन रखते हैं, पानी का जो प्रेशर होता है वो उतना ज्यादा होता है। पाइप अगर अपन मोटा करते जाएंगे, जितना मोटा करेंगे प्रेशर जो होगा उतना कम होता जाएगा। सेम चीज हमारे बॉडी के अंदर भी इंक्लूड है। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो जितनी पतली होती जाएंगी, ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। जितनी वो मोटी होती जाएंगी, मोटी होने का मतलब जितनी वो फैलती जाएंगी, उतना हमारा ब्लड प्रेशर कम होता जाएगा। तो ये जो बीएनपी होता है जिसे आप प्रो बीएनपी कहते हैं। सर आवाज नहीं आ रही, योगेश बघेल ने लिखा है। बाकी लोग बताएं क्या मेरी आवाज का कोई इशू है क्या? अभी योगेश बघेल का एक मैसेज है, आवाज नहीं आ रही। क्लियर है? मुकाम रावत ने लिख दिया, ओके भैया, 2-3 लोगों ने लिख दिया क्लियर। तो चलते हैं अपन। बीएनपी जो होता है वो एक हार्मोन है जो कि हार्ट की वेंट्रिकल से रिलीज होता है और ये वेसोडाइलेशन करता है। पहला काम इसका ये, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है इनको फैलाने का काम करेगा। दूसरा अपनी जो ब्रेन है ना, ये जो ब्रेन है इसमें ये एसएएस को इनहिबिट करता है। एसएएस का मतलब क्या है? सिंपैथो एड्रिनल सिस्टम। सिंपैथो एड्रिनल सिस्टम का मतलब क्या होता है भाई? ब्रेन के अंदर जो किडनी को रेगुलेट करने वाले जो चीजें होंगी उनको ये रोक देता है, ठीक है। और तीसरी, किडनी पे भी ये डायरेक्ट काम करता है, उसमें भी अपना ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को ये इनहिबिट कर देता है ना। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना अपन को, थोड़ा सा हार्ड लेवल की चीज है, मैंने ज्यादा जानबूझ के नहीं डाली, बस अपन को थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ भाई। थोड़ा सा आप याद रखें, बीएनपी वैसे तो एक कार्डियक मार्कर के अंदर ही आएगा, तीनों को ये रेगुलेट करता है। तो पहला काम तो इसका ये होगा कि ब्लड प्रेशर को कम करता है ना। इसके अलावा है ना, ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ ये किडनी को और ब्रेन के जो कुछ फंक्शन होते हैं उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है ना। और निकलेगा कहाँ से ये? अपने जो हार्ट होते हैं उनके वेंट्रिकल से रिलीज होता है। तो अपन ने इंक्लूड इसीलिए किया है क्योंकि ये हार्ट की वेंट्रिकल, इसको नाम भी इसका एक्चुअली वेंट्रिकुलर नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड भी है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी बहुत ज्यादा आप डीप में मत पढ़ना है इसके बारे में, एग्जाम में कभी इस तरह से क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप नॉलेज रखें ना, आपके लिए इनफ है, ठीक है भाई। तो ये थी अपनी आज की क्लास एमसीक्यू की। अब मैं आप लोगों के माइक को ऑन कर रहा हूँ, यहाँ से अलाउ कर रहा हूँ। आप अपने माइक को ऑन करके या चैटिंग के थ्रू जो डाउट जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो अपन उस पर थोड़ा बहुत और बात कर लेंगे, अदरवाइज अपनी क्लास ओवर होगी। संजय ने लिखा है बीएनपी, रिपीट कर दिए संजय। बीएनपी बस मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के हिसाब से क्वेश्चन रखा था ताकि मैं थोड़ा सा आपको बता सकूं कि भाई कार्डियक प्रोफाइल में एक मार्कर ये भी है बीएनपी, इसको अपन प्रो बीएनपी भी बोलते हैं। लेबोरेटरी में मोनली प्रो बीएनपी नाम से ही इसका टेस्ट आता है ना। बीएनपी अपने हार्ट की वेंट्रिकल से रिलीज होता है, ये एक हार्मोन है। और ये जो हार्मोन होता है ये मेनली 3 जगह पर काम करता है, अपनी ब्लड वेसल्स पर, ब्रेन पर और किडनी पर, है ना। 3 जगह पे काम करेगा। ब्लड प्रेशर को ये डायलेट कर देता है, डायलेट मतलब उनके ब्लड प्रेशर है उनको फैला देगा। तो फैलाने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो पेशेंट का वो कम हो जाता है ना। किसी का ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है ना। अब अपन करते क्यों है भाई, अगर किसी में बीएनपी का लेवल बहुत अच्छा है ना, तो उसको बहुत कम चांसेस हो जाते हैं उसके ब्लड प्रेशर बढ़ने के या फिर कार्डियक अरेस्ट के, है ना। बीएनपी एक अच्छा हार्मोन है, ठीक है, इसका रेगुलेशन अच्छी चीजों के लिए है। तो अगर किसी का बीएनपी कम है तो फिर पेशेंट को मायोकार्डियल इंफेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है ना। इससे अपन जस्ट अपोजिट चलता है। वैसे कुछ चीजों जो है वो बढ़ती हैं मायोकार्डियल में, इसका लेवल कम होता है, कम होने की वजह से मायोकार्डियल इंफेक्शन किसी को होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना आपको ना।
बस अपन को इंट्रो मालूम हो, थोड़ा सा उसका मालूम हो, इतना काफी है। देखो प्रबल ने एक ट्रिक बनाई है बीएनपी की। बीएनपी से अगर एन हटा दो तो वो बीपी हो जाता है, तो बीपी से हम याद रख सकते हैं ब्लड प्रेशर। बहुत बढ़िया प्रबल, कुछ ना कुछ कोरिलेशन आप अपने दिमाग में भी बनाया करो, इस तरह से जिस तरह से प्रबल ने बनाए है ना। कई जगह पे इस तरह के जो कोरिलेशन है वो अपन को काम आते हैं, बिल्कुल आते हैं भाई। जब भी ये कोरिलेशन होते हैं ना, किस तरह से बना सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बना रहे हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी ट्रिक बनाई प्रबल ने याद करने के लिए, बीएनपी से एन हटा दो तो वो बीपी बन जाएगा। चलो, अब कोई डाउट किसी को? ब्लड प्रेशर को कोई एंजाइम बढ़ाता है क्या? योगेश, ब्लड एंजाइम के जो काम होते हैं वो रिएक्शन करवाने होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर से कोई मतलब नहीं होता एंजाइम का, है ना। एंजाइम अपने कौन से होते हैं? प्रोटीन को तोड़ते हैं, पेप्सिन ट्रिप्सिन, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं अपने, अपन ने एमआरआई पढ़ा था, लाइपेज जो होता है वो लिपिड को तोड़ता है ना। एंजाइम के फंक्शन अलग हैं, वो ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ाती कोई भी एंजाइम। अच्छी ट्रिक है, मोना ने लिखा अच्छी ट्रिक। चलो, तो ओवर करें क्लास, मिलते हैं अपन कल इवनिंग में। ठीक है भाई, तो चलो, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।